नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जब से भारत में नई शिक्षा नीति आई है तब से कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के अंदर कई तरीके के कन्फ्यूजन्स पैदा हो चुके हैं। उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला कन्फ्यूजन ये है कि हमारी बोर्ड परीक्षा 2021 होगी या नहीं होगी। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि यदि बोर्ड परीक्षा 2021 होगी तो कब होगी, कौन से महीने में होगी। तीसरा कन्फ्यूजन ये है कि बोर्ड परीक्षा का जो सिलेबस है वो कितने % कम होगा। आपका चौथा कंफ्यूजन ये है कि क्या इस बार बोर्ड परीक्षा 2021 को आसान बनाया जाएगा। और आपका पांचवा कंफ्यूजन ये है कि क्या इस बार बोर्ड परीक्षा के पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और आपका छठा और अंतिम कंफ्यूजन ये है कि क्या इस बार बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थी को भी पास होने का एक मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट और कंफ्यूजन हैं सभी को दूर करूंगा और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो बड़े बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी भी दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पैम्पलेट है। नीचे लिखा हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पहला बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि अब से बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व है उसे कम कर दिया जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था कि यदि किसी विद्यार्थी के बोर्ड परीक्षा में कम % आ गए तब वो विद्यार्थी खुद और उसके अभिभावक और रिश्तेदार ये मान लेते थे कि अब इस विद्यार्थी का कुछ भी नहीं हो सकता, इसका कैरियर नहीं बन सकता, इसकी लाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि इसके तो बोर्ड परीक्षा में % ही कम आए हैं। लेकिन सरकार ने इस बात पर गौर किया और अब से बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व है उसे कम कर दिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं, उन्होंने दूसरा कारण ये दिया है कि बोर्ड परीक्षा होने की वजह से विद्यार्थी जो है वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ता है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है, बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर में पढ़ता है और बोर्ड परीक्षा होने की वजह से विद्यार्थी है वो टेंशन में रहता है। तो इन कारणों की वजह से एक तो उनकी जो फीस है यानी कि खर्चा लगता है, देख सकते हैं खर्चा लगता है, और दूसरा क्या है वो तनाव में रहता है। तो इन कारणों की वजह से बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व है उसे कम कर दिया जाएगा। अब से बोर्ड परीक्षाओं के जो % हैं वो किसी भी नौकरी में काम नहीं आएंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति और परिणाम स्वरूप आज की कोचिंग संस्कृति विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बहुत नुकसान कर रही है। यानी कि जो गरीब घर का बेटा है, गरीब विद्यार्थी है, वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता, तो वो किस प्रकार से पढ़ाई करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आज से बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व है उसे ही कम कर देते हैं। अब से बोर्ड परीक्षाओं के % कोई भी काम नहीं आएंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसके चलते विद्यार्थी अपना कीमती समय सार्थक अधिगम की बजाय परीक्षाओं की तैयारी में अत्यधिक परीक्षा कोचिंग खर्च करने में ही कर रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, गरीब विद्यार्थी है, जो गरीब घर का बेटा है, उनको लोन लेना पड़ जाता है। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा अब नाम की बोर्ड परीक्षा रहेगी। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब आप 11वीं और 12वीं के अंदर, ठीक है, 11वीं और 12वीं के अंदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हो। समझाता हूं आपको। जैसे कि आप जीव विज्ञान ले रहे हो, ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान ले रहे हो तो इसके साथ में आप इतिहास भी ले सकते हो। जीव विज्ञान साइंस का सब्जेक्ट है और इतिहास किसका है, आर्ट्स का है। यानी कि आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, तीनों के सब्जेक्ट आप ले सकते हो। दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बड़ा चेंज ये हुआ है, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षा का जो महत्व है वो कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हमारी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है, जबकि कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेगी। दोस्तों केवल बोर्ड परीक्षाओं का महत्व खत्म हुआ है, लेकिन बोर्ड जो परीक्षाएं हैं वो जारी रहेगी। जैसे कि 9वीं, 11वीं, 7वीं इनकी जो परीक्षाएं होती है उसी प्रकार से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी, लेकिन ये केवल नाम की बोर्ड परीक्षाएं रहेगी। महत्व है, इंपॉर्टेंस है वो कम हो चुका है। आगे अब बात करते हैं कि ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 2021 के कौन से महीने में होगी। तो दोस्तों देखिए, आपकी स्कूलें खुल रही है सितंबर 2020 में। तो दोस्तों आप जानते हो कि कोई भी कक्षा होती है उसको 1 साल तो चाहिए, 1 साल के अंदर उसकी पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों सितंबर के अंदर स्कूल खुल रही है, तो आपके जो एग्जाम हैं वो होंगे अब सितंबर 2021 के अंदर। भारत के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनकी बोर्ड परीक्षाएं सितंबर 2021 में आयोजित होंगी। ये आप मेरी बात मान के चलिए। दोस्तों मैं बता दूं, मार्च के अंदर आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, क्योंकि
आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमारा सिलेबस कम हो गया तो इसका मतलब हमारी मार्च के अंदर परीक्षा होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस 30% कम हुआ है, ये 30% अब कम नहीं होगा दोस्तों। आपका जो सिलेबस है वो पूरा 100% ही आने वाला है दोस्तों। आपका सिलेबस 100% ही आने वाला है। देखिए बताता हूँ क्यों। जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम होते हैं नीट का, ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस, जेई जो कि इंजीनियरिंग का होता है, यूपीएससी का होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी क्लासों के जितने भी सिलेबस हैं वो आते हैं। तो दोस्तों अब यदि आप 12वीं के अंदर केवल 70% सिलेबस पढ़ते हो, 30% सिलेबस छोड़ देते हो, तो फिर आपको जो बड़े बड़े एग्जाम देने होंगे तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे। इसलिए आपको 12वीं की पूरी पढ़ाई करनी होगी। ये नई शिक्षा नीति कहती है, ये मैं नहीं कहता हूं। इसका मतलब ये है कि आपका 100% सिलेबस आएगा। आपकी 1 साल पढ़ाई चलने वाली है। सितंबर 2021 के अंदर आपकी बोर्ड परीक्षाएं होगी दोस्तों। अब देख सकते हैं आगे क्या कहा है। ये कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा है उन्हें अब आसान बनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब से बोर्ड परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो भी आसान आएंगे, इजी आएंगे। दोस्तों ये बोर्ड परीक्षाओं के पेपर आसान और इजी क्यों आएंगे, देख सकते हैं लिखा हुआ है इस मायने में कि वो कोचिंग और रटने की बजाय मुख्य रूप से क्षमताओं और योग्यताओं का ही आकलन कर सकेंगे। तो दोस्तों इसलिए आसान किया गया है ताकि आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, बड़े बड़ी स्कूलों में ना जाओ और बोर्ड परीक्षाओं का जो हवा है उसे ना बनाओ। देखिए दोस्तों अगला जो आपका डाउट है वो ये है कि यदि आप कमजोर विद्यार्थी हो और मुख्य बोर्ड परीक्षा के अंदर फेल हो जाते हो, क्या आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा पास होने का। तो दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक तो मुख्य परीक्षा जिसमें सभी विद्यार्थी बैठेंगे, और दूसरी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें जो फेल विद्यार्थी हैं वो बैठेंगे। देख सकते हैं सुधार के लिए एक और मौका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वांछित हो तो सुधार के लिए भी बोर्ड परीक्षा देनी होगी, उसमें आप पास हो सकते हो। अब आपका अगला और अंतिम डाउट ये था कि क्या अब से हमारी बोर्ड परीक्षा के पेपर के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें बताया गया है कुछ उच्चतर स्तर पर और कुछ विषयों में बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में तैयार किया जा सकता है। एक भाग में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तो दूसरे भाग में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया होगा कि अब से बोर्ड परीक्षा के पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आप मान के चलिए कि यदि आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर 30 प्रश्न आते हैं तो इसमें क्या है कि आपके 20 प्रश्न हैं वो तो वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जबकि 10 प्रश्न हैं वो आपको वर्णनात्मक पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अब से बोर्ड परीक्षाओं का जो महत्व है उसे कम कर दिया गया है, और लेकिन आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो जारी रहेगी, और साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया गया है। और अब की बार क्या किया गया है कि यदि कोई फेल विद्यार्थी है तो उसे 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, और साथ ही अब की बार क्या है कि पेपर के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे और वर्णनात्मक प्रश्न भी होंगे। तो दोस्तों अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर आप जो कंफ्यूजन में थे कि हमारी बोर्ड परीक्षा कैसे होगी, कब होगी, होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों आपको मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।